Good morning, dear students. Welcome to EVS online classes. So today we will discuss about chapter 5 different types of houses. आज हम क्लास थर्ड का फिफ्थ चैप्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब्दुल लीव्स इन अ बिग बंगलो इन दिल्ली। जो अब्दुल है वो दिल्ली में रहता है एक बहुत बड़े बंगलो में। ही हैज़ 4 सन्स और उसके 4 सन्स हैं। कौन? इकबाल, आसिफ, रज़ा एंड रहमान। ये उसके 4 सन्स हैं, 4 बेटे हैं। नोइंग अबाउट द पक्का हाउस, ठीक है। नोइंग अबाउट द पक्का हाउस, और पक्का हाउस के बारे में देखते हैं। इन टाउन्स एंड विलेजेस पीपल मोस्टली लिव इन पक्का और परमानेंट हाउस, ठीक है। इन टाउन्स एंड विलेजेस पीपल मोस्टली लिव इन पक्का और परमानेंट हाउस। देखो, जो विलेज में या फिर टाउन्स में जो लोग हैं मोस्टली पक्का और परमानेंट हाउसेज में रहते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, आयरन एंड स्टोन्स। और ये किससे बने हुए होते हैं? पक्का हाउस ब्रिक्स से, सीमेंट से, वुड से, आयरन से एंड स्टोन से। ए बंगलो इज़ ए लार्ज हाउस विद लॉन्स। और जो एक बंगलो होता है उसमें बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा घर होता है, हाउस होता है, और इसमें लॉन भी होता है, यानी एक गार्डन होता है, बगीचा होता है। इसके बाद देखो, ये बंगलो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना कच्चा हाउस। अब्दुल गेव सम मनी टू हिज सर्वेंट राजनाथ फॉर मेकिंग हिज हाउस। अब कच्चा हाउस में देखिए, अब्दुल ने, ठीक है, अब्दुल जिसके 4 बेटे थे उसके बारे में बात हो रही है। अब्दुल ने उसका जो सर्वेंट है उसके नौकर को कुछ पैसे दिए, कुछ मनी दी राजनाथ को उसका घर बनवाने के लिए, ठीक है। राजनाथ वेंट टू हिज विलेज इन गुजरात एंड मेड ए स्मॉल हट यूजिंग मड, लीव्स, स्ट्रो एंड बैम्बू। राजनाथ अपने गांव गया गुजरात में और उसने एक छोटा सा घर बनाया, हट बनाई, झोपड़ी बनाई। किस किस का यूज़ करके? मड, लीव्स, स्ट्रो एंड बैम्बू का यूज़ करके। तो कच्चा हाउस में क्या क्या यूज़ होता है? मड, लीव्स, स्ट्रो एंड बैम्बू। इट वाज ए कच्चा हाउस। तो एक ऐसा घर था, कच्चा हाउस। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ए हट, कच्चा हाउस। इसके आगे आगे चलते हैं। नो मोर में देखिए, द एरिया विच क्लस्टर ऑफ हट्स आर कॉल्ड स्लम्स। यानी कि जहाँ पर बहुत सारी झोपड़ियाँ एक साथ हो उस एरिया में, तो उसको क्या बोलते हैं? स्लम। क्या बोलते हैं? स्लम्स, ठीक है। द कच्चा हाउस डू नॉट कॉस्ट मच। जो कच्चा हाउस है उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, बहुत महंगा नहीं होता। इट इज़ बिकॉज द मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग इट वेरी लोकली अवेलेबल एंड चीप। क्योंकि जो मटेरियल इसमें यूज़ होते हैं वो बहुत ही आराम से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं। बट सच काइंड ऑफ हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। पर इस तरह के हाउसेज स्ट्रॉन्ग नहीं होते। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल कैन डिस्ट्रॉय इट। यानी ज़्यादा तेज आंधी तूफान आ जाए तो ये घर डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। राजनाथ हाउस इज़ स्मॉल एंड चीप बट ही हैज़ मेड इट लुक ब्यूटीफुल। राजनाथ का घर छोटा और सस्ता ज़रूर था बट उसने उसको बहुत ही सुंदर बनाया था। नेक्स्ट आता है अपना टेंट हाउस। देखो यहाँ पे टेंट हाउस दिया भी हुआ है, ठीक है। When the house was being built, Rajnath lived in a temporary tent house made of canvas cloth. It can be easily folded and carried along. It is very easy to put up. When the house जब राजनाथ के पास कोई घर नहीं था तो वो एक टेम्परेरी टेंट हाउस में रहता था जो उसने कैनवास यानी किसी क्लॉथ से बनाया हुआ था। इट कैन बी ईजली फोल्डेड, वो आसानी से फोल्ड हो जाता था और उसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू पुट अप, और उसे आसानी से कहीं भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 28। 28 में देखिए, में हमारा आता है मल्टी स्टोरीड में बहुत सारी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिसमें एक के ऊपर एक बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी स्टोरीड। एक के ऊपर एक घर बना होता है उसको बोलते हैं मल्टी स्टोरीड। तो देखिए, अब्दुल सन लिव
इन वेरियस सिटी। जो अब्दुल के सन हैं वो अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। इकबाल हिज एल्डेस्ट सन लिव्स इन गोवा। इकबाल जो बड़ा बेटा है वो गोवा में रहता है। ही रन्स हिज ओन बिजनेस ऑन क्लॉथ। उसका खुद का बिजनेस है, किसका? क्लॉथ का। ही लिव्स इन अ फ्लैट इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और उसका खुद का एक फ्लैट है, कहाँ पर? एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। इट इज़ अ लार्ज बिल्डिंग विद मैनी फ्लोर्स। और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है और इसमें बहुत सारे क्या हैं? फ्लोर्स हैं। नेक्स्ट आता है अपना स्टील्ड हाउस। नेक्स्ट आता है अपना स्टील्ड हाउस। स्टील्ड हाउस में देखिए, आसिफ लिव्स इन चेरापूंजी। जो आसिफ है वो चेरापूंजी में रहता है। ए प्लेस इन मेघालय। मेघालय में जो प्लेस है, ठीक है, मेघालय में ए प्लेस इन मेघालय, चेरापूंजी में, मेघालय में जो चेरापूंजी है वहाँ पर आसिफ रहता है। दिस प्लेस रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है, ठीक है, पूरे साल भर वहाँ पर बारिश होती रहती है। हैंस ही हैज़ बॉट ए स्टील्ड हाउस लाइक दैट। देखिए तो वो क्या है? एक स्टील्ड हाउस होता है, वहाँ पर स्टील्ड हाउस बनाए जाते हैं। जैसे रेज्ड प्लेटफॉर्म विच इज़ सेवरल फीट अबव द ग्राउंड। उसे बहुत ऊंचा बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म से कई फीट ऊंचा बनाया जाता है ग्राउंड से। दिस प्रिवेंट हिज हाउस फ्रॉम गेटिंग फ्लडेड ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल। तो वो किससे प्रिवेंट करता है? वो घर जब बाढ़ वगैरह आती है तो उन हैवी रेनफॉल आती है तो उनसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देखो ये रहा स्टील्ड हाउस, इनको इस तरह ऊंचा बनाया जाता है ग्राउंड से। इसके बाद आता है अपना हाउस बोट। तो देखिए, रजा लिव्स इन श्रीनगर। जो रजा है वो श्रीनगर में रहता है। देयर ही रन्स अ कारपेट बिजनेस। और उसका किसका बिजनेस है? कारपेट का। ही हैज़ बोट अ हाउस बोट ऑन द डाल लेक इन कश्मीर टू लिव इन। उसने एक हाउस बोट लिया हुआ है डाल लेक में, डाल झील में, जो कि कहाँ है? कश्मीर में है। इन फैक्ट इट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस विच आल्सो सर्व एज ए होटल फॉर द टूरिस्ट। एक ये कैसा हाउस है? एक फ्लोट करता हुआ, तैरता हुआ हाउस है और एक इसको होटल की तरह भी सर्व किया जाता है टूरिस्टों के लिए। नेक्स्ट आता है अपना हाउसेज हैविंग स्लोपिंग रूफ्स। वो हाउसेज जिनमें स्लोपिंग रूफ्स होती है, ठीक है, फिसलन वाली जो छत होती है। देखिए, रहमान लीव्स इन शिमला। जो रहमान है वो शिमला में रहता है। इट स्नो देयर हैवीली इन विंटर सीजन। तो वहाँ पर विंटर सीजन में बहुत सारी स्नो वहाँ पर गिरती है। ही लीव्स इन अ हाउस दैट हैज़ ए स्लोपिंग रूफ। वो एक ऐसे घर में रहता है जिसकी स्लोपिंग रूफ है। हेयर ऑल द हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। वहाँ पर सभी के घरों की रूफ्स कैसी है? स्लोपिंग है। इट इज़ बिकॉज स्नो एंड वाटर डू नॉट कलेक्ट ऑन सच रूफ्स एंड स्लाइड डाउन द ग्राउंड, ठीक है। तो बिकॉज स्नो एंड वाटर डू नॉट, किस लिए वो स्लोपिंग रूफ्स बनाते हैं वहाँ के लोग? वो इसलिए स्लोपिंग रूफ्स बनाते हैं क्योंकि जो बर्फ़ है और वाटर है वो उनकी छत पर कलेक्ट ना हो, इकट्ठा ना हो, वो नीचे सीधे नीचे ग्राउंड में गिरे। देखो यहाँ पर स्लोपिंग रूफ्स बनाई हुई हैं, ऊपर से स्नो गिरने पर ये सीधे ग्राउंड में गिर जाती है, ठीक है। दे आर मेड ऑफ वुड, स्टोन और बैम्बू। ये किससे बनाए जाते हैं? वुड, स्टोन और बैम्बू से, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 29। देखो, नोइंग अबाउट मोर टाइप्स ऑफ हाउसेज। अब अलग जो भी अलग तरह के टाइप्स के हाउसेज हैं उनके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट आता है इग्लू। इग्लू देखिए, वेल इट इज़ अ हाउस मेड ऑफ आइस। ये कैसा हाउस होता है? ये आइस से बना हुआ हाउस होता है। एस्किमोज लिव इन देम। जो एस्किमोज हैं वो इसमें रहते हैं। इग्लू आर मेड इन आर्कटिक रीजन्स। और इग्लूज होते हैं वो आर्कटिक रीजन में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कारवा। अ कारवा इनफैक्ट इट इज़ हाउस ऑन व्हील्स। ये कैसा होता है? व्हील्स पर एक हाउस होता है, पहियों पर इसको बनाया जाता है। पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस लिव इन इट। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं वो इसमें रहते हैं, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट आता है अपना
अ log cabin. A log cabin is a small house built from logs. ठीक है, ये log जो cabin है small house होता है और logs के लिए बनाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अपना चैप्टर है ये फिनिश होता है। ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से इसकी रीडिंग करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।